हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल की इस रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज भी हम हमेशा की तरह उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं के लिए अनिवार्य क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो हमने क्या किया है कि जो उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम के जो प्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहीं से हमने क्वेश्चन उठाए, उसी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसलिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो आइए जल्दी से इनका डिस्कस करते हैं। तो आइए, इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है वो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? अरुणा राय, बाबा आमटे, मेधा पाटकर या अरुंधति राय? तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मानी जाती है, मेधा पाटकर। साथियों, ये जो आंदोलन है ये 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? मेधा पाटकर के द्वारा। मेधा पाटकर के द्वारा। और जो नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो नर्मदा नदी पर बन रहा था सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध शुरुआत में जो इसका विरोध हुआ है उसका जो प्रमुख कारण था शुरुआत में वो थी बांध की ऊंचाई। बांध की जो हाइट थी, बांध की ऊंचाई, उसको लेकर के शुरुआत में विरोध किया गया। यद्यपि बाद में इसके अन्य भी कई कारण जो सामने आए हैं, लेकिन शुरुआत में जो प्रमुख कारण रहा वो रहा है बांध की ऊंचाई। बाद में फिर पुनर्वास को लेकर के फिर कई कारण इसके सामने आए हैं और इसके जो आसपास की जो ज़मीन थी उनके जलमग्न होने की जो संभावनाएं हैं, आशंका है, तो कई कारण सामने बाद में निकल कर के आए। लेकिन शुरू में जो मुख्य कारण था, प्रमुख कारण था, वो था बांध की ऊंचाई को लेकर के। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है मेधा पाटकर। ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। 1989 में इसकी शुरुआत हुई, सरदार सरोवर बांध। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा रेखा बनती है? कौन सी नदी है? काली नदी, सरयू नदी, पिंडर नदी या रामगंगा नदी? तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो है काली नदी। साथियों, काली नदी की जो लंबाई है वो लगभग 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर है। और भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, इसकी जो बॉर्डर की जो लंबाई है वो लगभग 1850 किलोमीटर के लगभग है। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी चिंतित ना होएं, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको किताबों में 1690 किलोमीटर इसके आसपास भी मिल सकता है। तो इतना याद रखें, 1850 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत और नेपाल की सीमा के बीच में। और जो सीमा बनाती है वो है काली नदी। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है और कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहाँ पर ये 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल 2015, 15 सितंबर 2014 को, या 1 जनवरी 2015 को, या 1 मई 2015 को। तो पहले तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, और राइट आंसर है 8 अप्रैल 2015 को। और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो उद्घाटन वो किसने किया है? वो किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस योजना की एक जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, इसका जो लक्ष्य है वो है लोन देना। इसमें जो लोन रखा गया है, और लोन की राशि हमें याद होनी चाहिए, इसमें जो लोन की राशि है वो है 50,000 से लेकर के 50,000 50,000 से लेकर के 10 लाख तक, 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। 50,000 से और 10 लाख तक का लोन इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसकी शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये हम सब समझ गए हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो यहाँ पर अधिनियम की जगह ये डेट लिखी हुई जो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का एक्ट था और इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। अगला प्रश्न देखेंगे। वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न पर ध्यान दें, नहीं गुजरती है। वह भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमें वो 8 राज्य याद हो जाने चाहिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों को हम बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए हम एक एक करके उन राज्यों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, सबसे पहला राज्य है गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा राज्य, आप अपने मन में भी इसे याद करते रहें, मध्य प्रदेश। और चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य, यहाँ पर लिख लेता हूँ, पांचवा राज्य है झारखंड। छठा राज्य है पश्चिमी बंगाल। और सातवां राज्य है त्रिपुरा। 7 सिस्टर से ये 2 राज्य हैं, त्रिपुरा। और आठवां है मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्य हो गए। अब हमें सवाल में पूछा गया कि वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अब हम देखेंगे जहाँ से गुजरती है। 7 सिस्टर में त्रिपुरा और मिजोरम है। अच्छा, और यहाँ झारखंड है, गुजरात है। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जनपदों के साथ सीमा लगाने वाला जिला पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो इसे याद रखें, ये जिला पौड़ी है जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। आइए हम इनको भी लिख लेते हैं और जान लेते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं जो पौड़ी के साथ
बॉर्डर बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो पहला है नैनीताल, नैनीताल। फिर दूसरा है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। तीसरा है चमोली, चौथा है रुद्रप्रयाग, उसके बाद पांचवा है टिहरी, हमारा अपना जिला टिहरी गढ़वाल जो पौड़ी के साथ सीमा बनाता है। देहरादून, देहरादून। और सातवां है हरिद्वार। तो इस तरह से ये 7 ज़िले हैं, इन्हें ज़रूर याद रखें आप। नंबर 1 नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो ये इस तरह से 7 ज़िले हैं जो पौड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली थी? किस स्थान पर? स्थान, ये सवाल कई बार पूछा गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामेश्वर, पंचेश्वर, बागेश्वर या सोमेश्वर? तो साथियों एक ही नज़र में देखने पे आपको आंसर आना चाहिए, बागेश्वर इसका आंसर है कि वह स्थान बागेश्वर है। अब कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुल्ली बेगार प्रथा के बारे में। आखिर में कुल्ली क्या था उस समय? उस समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल्ली जो आम आदमी था, एक आम आदमी से साथियों पारिश्रमिक काम करवाया जाता था, बिना पारिश्रमिक के, बिना वेतन के, बिना पारिश्रमिक के काम करवाया जाता था, है ना। उससे काम करवाया जाता था तो इसे हम कहते थे कुल्ली बेगार, इसे कहते थे कुल्ली। इसमें एक रोल और था ग्राम प्रधान का। जो ग्राम प्रधान होते थे तो ग्राम प्रधानों का दायित्व होता था कि वो जो शासक वर्ग होते थे उस समय जो शासक वर्ग होते थे, उस समय जो शासक वर्ग होते थे, उन शासक वर्गों को वो कुल्ली उपलब्ध करवाएं, ये इनका दायित्व होता था। इस तरह से इनका लेखा जोखा होता था। तो साथियों क्या हुआ कि 12 से 14 जनवरी, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 12 से 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के किनारे ये कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर बहा दिए गए। सरयू नदी के किनारे ये सारे रजिस्टर बहा दिए गए कुल्ली बेगार से संबंधित, और तब से जो है कुल्ली बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली? तो हमने ये आंसर देखा बागेश्वर, और कुछ चीज़ें हमने जानी कि कुल्ली क्या होता था, कि आम आदमी से जो है बिना वेतन बिना पारिश्रमिक के काम करवाया जाता था, जिसे कुल्ली बेगार कहते थे। ग्राम प्रधानों का मतलब जो प्रधान होते थे, ग्राम प्रधान जो होते थे उस समय, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता था। उनके पास दायित्व होता था कि जब शासक वर्ग आए तो वो उनको जो वहाँ कुल्ली को जो है उपलब्ध करवाए। तो 12 से 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के किनारे कुल्ली बेगार से संबंधित सारे रजिस्टर बहा दिए गए। तब से जो है ये प्रथा समाप्त की गई। तो इस तरह से हमने आंसर देखा कि इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर। चलो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हल्द्वानी में, हरिद्वार में, देहरादून में या यूएस नगर में? साथियों ये क्वेश्चन
पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया, पटवारी एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हल्द्वानी। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? कई बार पूछा जाता है। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? 1964 में, 1969 में, 1972 में या 1982 में? तो पहले हम इसका राइट आंसर देखेंगे 1969 यानी कि 1969 में। और जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है वो कहाँ है? ज़रा आप भी अपने मन ही मन में याद करें, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। और इसमें कितने जनपद हैं? तो इसमें 7 जनपद हैं। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद है। और साथियों, अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं और अब तक आप देख रहे हैं तो एक टास्क मैं आपको देता हूँ कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की गई, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो ये गढ़वाल मंडल की 1969 को, कुमाऊं मंडल की आप बता करके मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करेंगे, इसका उत्तर ज़रूर लिखेंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक। गढ़वाली समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुकुंदीलाल, सुमन, विशंबर दत्त चंदोला या ललिता प्रसाद नैथानी? तो साथियों इसमें इसका आंसर नहीं है क्योंकि जो गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी इसके संपादक थे। और पहला समाचार पत्र 1902 में लैंसडाउन से प्रकाशित किया गया। लैंसडाउन पहला समाचार पत्र जो निकला है वो 1902 में लैंसडाउन से प्रकाशित किया गया। और ये शुरुआत में जो है मासिक था, पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये पहला हिंदी समाचार पत्र जो मासिक था, ये एक मासिक समाचार पत्र था। तो ये ज़रूर याद रखेंगे। यद्यपि बाद में क्या हुआ कि कहीं कहीं पर आपको डेट से कन्फ्यूजन ना होए, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि ये 2 साल बाद जा कर के बंद हो गया। उसके बाद में 1905 में क्योंकि 1901 में एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई और इसी ने जो 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किसने? गढ़वाल यूनियन ने, जिसकी स्थापना 1901 में। और गढ़वाली समाचार पत्र की जो इन्होंने का प्रकाशन किया वो क्या 1905 में। तो ये चीज़ डेट से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, 1905 में। लेकिन गिरिजा दत्त नैथानी जो पहले संपादक थे गढ़वाल समाचार पत्र के, उन्होंने 1902 में लैंसडाउन से इसका प्रकाशन किया। और उसके बाद गढ़वाल यूनियन 1901 में बना था और उसने जो है गढ़वाल यूनियन ने 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो साथियों ये आज की वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव हमेशा यही रहता है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। और बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आराम से आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। Thanks for watching. See you again very soon. Till then, goodbye.